वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बस एक मीडियम है स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमारे पैसे को अपने थ्रू स्टॉक्स में लगाते हैं, वैसे ही एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है, या यूं कहें कि एक एग्रीमेंट होता है कि आप प्रत्येक महीने एक डिसाइडेड डेट को, डिसाइडेड अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हर रोज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो जो नए लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो ये ना समझें कि हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बस एक मीडियम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि एसआईपी वर्क कैसे करती है, तो एसआईपी में कितने पैसे इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा, एसआईपी में रिस्क है या नहीं, एसआईपी द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर टैक्स लगता है या फिर नहीं, तो जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक हम एसआईपी के बारे में सब कुछ जान नहीं लेते, तब तक ये डिसाइड करना कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एसआईपी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। नंबर 1, एसआईपी में कितने पैसे इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। स्पेसिफिक अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं इन्वेस्ट करके, और अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपको मंथली बेसिस पर 10 सालों तक 43,500 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम टाइम को 10 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दें, तो आपको हर महीने 30 सालों तक सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और 30 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। एसआईपी आपके बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके आपको अपना गोल अचीव करने में मदद करती है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। अगर आप कम समय में ज्यादा पैसे जमा करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, आप ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट अचीव करने में कितनी एसआईपी करानी होगी। नंबर 2, अगर हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क है या नहीं, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उतना रिस्क नहीं है जितना कि आप अगर बिना एसआईपी के इन्वेस्ट करते, जितना कि उसमें होता। बल्कि एसआईपी तो स्टॉक्स में होने वाले लॉस के रिस्क को उल्टा कम कर देती है। अगर हम देखें तो एसआईपी में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा ये है कि आपको मार्केट को स्टडी नहीं करना पड़ता, चाहे मार्केट ओवर वैल्यूड हो या फिर अंडर वैल्यूड हो, आपकी इन्वेस्टमेंट पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एसआईपी में रिस्क कम हो जाता है। बस आपको शुरू में एसआईपी करते वक्त ही बेस्ट फंड को या फिर बेस्ट स्टॉक्स को चुनना है, जैसे कि टाटा मोटर्स। ये कोई सजेशन नहीं है, बस एक एग्जांपल है, बाकी आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। नंबर 3, क्या एसआईपी द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों पर टैक्स लगता है? चलिए जानते हैं। हाँ, एसआईपी पर टैक्स लगता है। टैक्स 2 बेसिस पर लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। अगर आपने शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम समय में अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट पर कोई भी रिटर्न जनरेट किया है, तो आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर 1 साल बाद अपनी किसी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जनरेट किया है, तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं समझ आया? तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जनवरी 2022 को एक म्यूचुअल फंड XYZ में 5,000 रुपए की एसआईपी कराई, और आप हर महीने की पहली तारीख उस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस समय उसकी 1 यूनिट की प्राइस 50 रुपए थी, और आपने पूरे 13 महीने यानी 1 फरवरी 2023 तक उस फंड में पैसे इन्वेस्ट किए, और 10 फरवरी को आपने देखा कि उस फंड की 1 यूनिट की वैल्यू अचानक 100 रुपए हो गई है, और आपको लगा कि इस यूनिट को सेल कर देना चाहिए, और आपने अपनी सारी यूनिट्स को बेचकर 50 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो जो किस्त 5,000 रुपए की आपने 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्ट की थी, और 5,000 रुपए की दूसरी किस्त जो आपने 1 फरवरी 2022 को इन्वेस्ट की थी, तो उस पेमेंट को इन्वेस्ट किए हुए आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आती है। तो उस पर आपने जो रिटर्न जमा किया है, उस पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन तब जब आपके प्रॉफिट की अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो, और तो जो पेमेंट आपने 10 फरवरी 2022 के बाद की है, जो कि आपकी यूनिट सेल की डेट के 1 साल के अंदर आती है, तो उन इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। उस पर आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर उस प्रॉफिट की अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो उस पर प्रॉफिट जनरेट हुआ है, आपको बस उस पर टैक्स पे करना है। तो हमने जाना कि जो रिटर्न आपने 1 साल से कम समय में जनरेट किया है, उन पर आपको 15% टैक्स लगेगा, अगर वो रिटर्न 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा। और जो रिटर्न
सिर्फ ना अपने 1 साल से ज्यादा समय में इन्वेस्ट किए गए पैसों पर रिटर्न जनरेट किया है तो 10% टैक्स लगेगा, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।